स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पर, ये मेरे दूसरा वीडियो है। उससे पहले वीडियो में हमने माइक्रो न्यूट्रिशन पर और बैलेंस डाइट पर डिस्कस हुआ था हमारा। माइक्रो न्यूट्रिशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मिनरल्स और विटामिन। तो मिनरल्स और विटामिन दो पार्ट में हमने माइक्रो न्यूट्रिशन को डिवाइड कर दिया था। मिनरल्स को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। अब मैक्रो मिनरल्स में सबसे ऊपर हमने कैल्शियम रखा था, फिर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ठीक है, ऐसे ही माइक्रो मिनरल्स में आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फैट सोलेबल विटामिन और एक वाटर सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन जो पानी में घुलने वाले होते हैं, फैट सोलेबल विटामिन जो फैट में घुलने वाले होते हैं, वाटर सोलेबल विटामिन जो पानी में घुलने वाले होते हैं। जो फैट सोलेबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ऐसी बात करते हैं वाटर सोलेबल विटामिन की है। तो विटामिन बी और सी, ये दो विटामिन हैं, विटामिन बी और सी, जिनको हमने वाटर सोलेबल विटामिन में रखा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर नाम दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें टोटल 8 विटामिन रखे गए हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो ठीक है, ऐसे जैसे हमने विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 इनके नाम दिए गए हैं, तो ऐसे हमने इनके नाम भी रखे। इसमें एक एंजाइम होता है विटामिन B1 में थायमीन, विटामिन B2 में रिबोफ्लाविन, B3 में नाइसिन, B5 में पेंटाथिक एसिड, B7 में बायोटीन। बायोटीन इसका एक केमिकल नेम है। और विटामिन B9 की बात करते हैं तो इसमें फॉलिक एसिड रखा गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, विटामिन। तो विटामिन एक केमिकल है जिसकी रिक्वायर्ड हमें बहुत कम अमाउंट में होती है। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम करता है। और किसी भी पर्टिकुलर विटामिन की अगर हमारी डाइट में वो प्रेजेंट ना हो, कोई भी विटामिन अगर हमारी डाइट में प्रेजेंट ना हो, तो हमें कोई भी रोग आसानी से हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए विटामिन सी अगर हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं है तो हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और केमिकल्स को बनाए रखते हैं, और ये दो ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फैट सोलेबल विटामिन की और वाटर सोलेबल विटामिन। तो टॉपिक है फैट सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन में हमने विटामिन ए को रखा है। विटामिन ए वह यह सबसे पहला विटामिन था जिसकी खोज 1913 में मैकुलम ने की थी। मैकुलम के द्वारा वो की गई थी, और इसमें इन्होंने देखा था कि इसमें रेटिनॉल और रेटिनिक एसिड, ये तीन चीज़ें उन्होंने मिली थी। रेटिनल और रेटिनिक एसिड इसमें मिला था। विटामिन जो ए है वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के तत्वों का निर्माण कर रहा है। यह हमारे बोन और टीथ को भी बनाने का काम करता है, और जो हमारी विज़न, देखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, और ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी डेवलप करने का काम करता है। और इस विटामिन की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि का अंधापन हो सकता है। और इस विटामिन्स के जो मेन सोर्स दिए गए हैं वो कोल्ड लीवर ऑयल, अंडा, दूध और एक्सेट्रा। इन विटामिन्स में हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। सेकंड हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विटामिन डी में
हमने देखा कि ये जो एलिमेंट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये चीज़ें पाई गई, इसके द्वारा इसको बनाया गया। और ये एक किस टाइप के होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, ये सफ़ेद रंग के होते हैं और ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेने में सहायता करते हैं। क्या काम कर रहे हैं, कैल्शियम और फास्फोरस को, दोनों को क्या काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। ये एक काम और भी करते हैं कि ये हमारी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से हार्मोन्स को एक्टिवेट करके हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को बनाए रखने का काम करते हैं और जिससे हमें ऑस्टियोलोसिया और टिटेनिक और डेंटल कैविटी और ऑस्टियोफ्रोसिस इस टाइप की बीमारियां हमें नहीं होती। तो ये हमें जो इसके सोर्सेज दिए गए हैं वो सनरे और मिल्क, मछली का तेल, इन चीज़ों से हमें ये विटामिन मिल सकता है। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ई। तो विटामिन ई का मेन इन्होंने रीज़न दिया हमने कि विटामिन ई इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये एक जो विटामिन ई है ये विटामिन ई ब्लड को जमाने का काम करता है। जब हमारे कोई भी सेल्स या कोई वेन्स टूट जाती है, फट जाती है, स्किन फट जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो उस टाइप हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है तो उसको रोकने में मदद करता है और ये कैंसर जैसी चीज़ों को भी हमारी बॉडी में नहीं पनपने देता। तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। सेकंड बात करते हैं विटामिन के। के का भी मेन फंक्शन यही है कि विटामिन के द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ये भी हमारे खून को जमाने का काम करता है, खून का थक्का बना देता है और अगर बहुत बड़ा घाव है तो उसको भी ज़्यादा खून बहने से बचाता है और हमें अनीमिया एक रोग होता है, खून की कमी का होना, वो नहीं होता। इसके जो मेन सोर्स दिए गए हैं वो टमाटर, पालक, मछली और अंडा, ये कुछ मेन सोर्सेज दिए गए हैं विटामिन के। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वाटर सोलेबल विटामिन के बारे में होगा और आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आप और ज़्यादा वीडियो ले सकें। ओके, थैंक यू।